मथुरा जिले में सरकारी संग्रहालय और बड़े बड़े म्यूजियम तो देखे होंगे, जिसको देखने के लिए प्रतिदिन दर्जनों लोग पहुंचते हैं। लेकिन मथुरा के अनारदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर राजेश कुमार ने अपने घर को ही संग्रहालय बना लिया है। प्रोफेसर एवं उनके पूर्वजों के द्वारा 100 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं को संजोया गया है और संग्रहित किया गया है, जो कि बड़े बड़े संग्रहालय में भी देखने को नहीं मिलते हैं। आइए देखिए G9 न्यूज की ये खास खबर। संग्रहालय तो आपने बहुत देखे हैं जो सरकारी है होते हैं और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते भी हैं। लेकिन जो हमारे साथ मौजूद हैं अनारदेवी स्कूल पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरी इंचार्ज जो हैं, उन्होंने जो अपने घर को ही पूरा एक संग्रहालय का रूप दे रखा है। आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो काफ़ी पुरानी चीज़ें जो हैं संग्रह की गई हैं। करीब 100 साल से अधिक पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पर वस्तुएं हैं। आप देख सकते हैं कई यहाँ पर बाट भी हैं और कई टेलीफोन है बहुत पुराने जमाने के हैं, करीब 100 साल से अधिक 200 साल पुराने हैं कई। तो हम सीधा इनसे ही बात करेंगे कि क्या क्या चीजें उनके द्वारा संग्रह की गई है, उनके पूर्वजों के द्वारा संग्रह की गई है। हमारे साथ मौजूद है राजेश कुमार जी, जिन्होंने अपने घर के अंदर ही एक संग्रहालय बना रखा है और इनसे बातचीत करने क्या क्या चीजें इनके द्वारा संग्रह की गई हैं। जी नमस्कार। और ये आप इस समय तेंदुलिया संग्रहालय में उपस्थित हैं, तो मैं पहले तेंदुलिया नाम क्यों दिया गया इस विषय में बताऊंगा। तेंदुली जो है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में बिंदकी के पास एक गांव तेंदुली पड़ता है, जो प्राचीन गांव है। वहाँ पर प्राचीन मंदिर भी है, तो उस गाँव के इतिहास को भी संजोते हुए यहाँ पर हमने इसका नाम तेंदुलिया पुस्तकालय एवं संग्रहालय अपने बाबा और दादी की स्मृति में रखा है, क्योंकि अधिकांश सामान उन्हीं के समय का है और उनके द्वारा संग्रहित है। मेन बात यह है कि उन्होंने कठिन समय में भी उस सामान को घर से बाहर नहीं जाने दिया और वो रखा रहा। उसी से प्रेरणा पिताजी को और हमें मिली, तो वो सामान बढ़ता ही गया। बाद में इस सामान को हमने कहीं कहीं से क्रय भी करते हैं, किसी से मांगते भी हैं, कोई गिफ्ट भी देता है। कबाड़ में भी कभी कभी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रजवाड़ों के बांट तौलने वाले बांटों से लेकर के बर्तन गिलास का सामान है, तौलने का सामान है, टेलीफोन है, चिलम हुक्का आदि जैसे सामानों से ये संग्रहालय लैस है। इसके अलावा यहाँ पर घरेलू गृह उपयोग की कुछ वस्तुएं भी हैं जो हमारे घर के भी हैं। लकड़ी का बॉक्स है, घास से बुनी हुई कुछ टोकरियाँ हैं, माता जी के द्वारा बनाई गई कागज की डलियाँ हैं। इसके अलावा कुछ उर्दू से लिखे हुए गिलास भी हैं हमारे पास। यहाँ पे आपको सरौते और तालों का एक एंटीक संग्रह देखने को मिलेगा कि जो सरौते और ताले आपने देखे नहीं होंगे। इसके अलावा कांच की शीशियों का जो विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ से संबंधित हैं, उसका भी संग्रह किसी न किसी प्रकार से किया गया है। इसके अलावा हम आपको रजवाड़ों के बांट दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ये राजस्थान के किशनगढ़ राज्य का बांट है। इसमें उगता सूरज और कटार बनी हुई है। इसका जो मेवाड़ का सिंबल था ये इसमें बना हुआ है। तो इसका एक से राधा शेर और पाव आपको दोनों। दूसरा सीकर राजस्थान का भी बांट है हमारे पास, सीकर राजस्थान। और सबसे मेन चीज जो 2 बांट हमारे पास हैं, ग्वालियर राज्य का और इंदौर होलकर शासकों का। ये इंदौर होलकर शासकों का बांट है। ये काफ़ी रेयर माना जाता है। और मथुरा का भी हम आपको बांट दिखाते हैं, जो हो सकता है मथुरा में ना मिले, लेकिन हमारे संग्रहालय में मथुरा का ये 5 शेर उपस्थित है।
हमारे पास मथुरा का 1 शेर, आधा शेर और 5 शेर, ये दोनों वाट उपस्थित हैं। इसके अलावा कुछ फॉसिल्स टाइप की भी वस्तुएं हैं, हॉलैंड का बना हुआ ग्लास, टेलीफोन की एक वैरायटी मौजूद है जो मैनुअल से लेकर के डिजिटल तक है। विभिन्न प्रकार की दवातें हैं, तालों में एक रेयर वैरायटी आपको ये शायद कम ही देखने को मिलेगी। उसी ताले में एक ये भी वैरायटी है, इसकी चाबी भी अलग से आती है और ये विभिन्न प्रकार की गौ की आकृति में, कुत्ते की, शेर की, इस प्रकार की आकृतियों में ये इस प्रकार के ताले मिलते हैं। इसी में आपको हम करौता भी दिखाते हैं जो नट कटर है। ये सभी ब्रास से बने हुए हैं। इसके अलावा धूम्रपान करने से संबंधित भी चिलम और हुक्के आदि उपस्थित हैं। जब विभिन्न स्कूलों के छोटे बच्चे आते हैं तो देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि ये क्या है। पहले लोग तम्बाकू खाते थे तो चूना रखने का विशेष उनके पास रहता था, क्योंकि वो आज की तरह सभी जगह उपस्थित नहीं रहता था, तो वो गले में रख करके गले में धागे बांध करके ले करके साथ में चलते थे। इसी क्रम में विभिन्न प्रकार के दीपकों का भी है। ये इसे ननिहाल का है और ये कम से कम 110 साल पुराना है। इसमें तेल भर करके, पहले सरसों का तेल डाल करके बत्ती लगा कर रात भर जलता रहता था उजाले के कारण। लैंप ब्रिटिश पीरियड के लालटेन है। कब से आपके द्वारा संग्रह किए गए हैं? क्या ये संग्रह तो देखता मैं बचपन से रहा घर में रखा हुआ, लेकिन इसको प्रॉपर मैनेज करना जो है लगभग 10 साल पूर्व से मैंने किया। जब ये मकान बन करके तैयार हो गया तो इसका एक स्थान प्रदान किया और हमारा ये मैसेज भी अन्य लोगों के लिए भी रहेगा कि अपने पूर्वजों की स्मृतियों को एक स्थान अवश्य दें, क्योंकि ये पूर्वजों के द्वारा उस समय किन स्थितियों में रखी गई होंगी, लाई गई होंगी, वर्तमान में भी इनको प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए। आपको प्रेरणा कैसे मिली? ये प्रेरणा जो है विभिन्न लोगों के साथ उठने बैठने, समाचार पत्रों से। इसके अलावा जब और अधिक रुचि आई तो सरकार के द्वारा जब धरोहर दिवस और अपने को पहचानो, अपनी धरोहरों को पहचानो, इस टाइप से और इन चीज़ों को प्रेरणा मिली। ये सामान संग्रह में रहना चाहिए। एक पुस्तकालय भी है इसमें भी? हाँ, पुस्तकालय में हमारे पास मुख्यतः स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से रिलेटेड पुस्तकें हैं, जो ब्रज के इतिहास या 1857 की क्रांति या इसके बाद के क्रांतिकारियों से संबंधित पुस्तकें हैं, जो कि एक स्थान पर मिलना कहीं भी असंभव है। हमारे साथ रहे अनार देवी कॉलेज के लाइब्रेरी के इंचार्ज राजेश कुमार जी, इन्होंने बताया कि जैसे घर में इनके द्वारा एक संग्रहालय बनाया गया है, लिख भी रहा है पुस्तकालय संग्रहालय, तेंदुलिया करके नाम बताया इन्होंने। ये बताया कि इनके जो पूर्वज थे उनके समय से चीज़ों को संग्रह करना शुरू कर दिया गया था और इससे इनको प्रेरणा मिली है। तब से इन्होंने भी जो है इन चीज़ों को, जो काफ़ी सामान है, घरेलू से संबंधित सामान जो है इनको संग्रह करना शुरू किया है, जो कि लोग इसको देखने भी आते हैं। जीना न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी सौरभ के साथ आदित्य आहूजा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं अनार देवी पॉलिटेक्निक की छात्रा हूँ, नंदिनी यादव, और आज सर ने हमें ये मौका दिया कि हम उनका जो एक प्राइवेट म्यूज़ियम है वो देख सकें। वैसे तो हमने गवर्नमेंट म्यूज़ियम वगैरह बहुत सारे देखे हैं, लेकिन एक प्राइवेट तौर पे ऐसा म्यूज़ियम, मतलब छोटा मोटा खुद का ही इतना तैयार करना, इतनी खोजबीन करना इतनी बारीकी से, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखा हमने और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो कभी नहीं देखी थी। बहुत सारी चीज़ों को करीब से जानने का भी मौका मिला और एक इंस्पिरेशन भी मिली कि जैसे हम पुरानी चीज़ों को यूं ही फालतू करके फेंक देते हैं, अब दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर मिले पुराने ज़माने की तो हम उसको देखेंगे, उठा के सोचेंगे उसके बारे में और खोज करने की कोशिश करेंगे कि शायद ये किसी काम की हो, हमारे नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति के काम की हो जो इन चीज़ों को सजो के रखता है या इनके बारे में खोज करता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें। सर का जो म्यूज़ियम हमने देखा छोटा था प्राइवेट, और बहुत बहुत धन्यवाद G9 न्यूज़ चैनल का, जो उन्होंने हमें मतलब सपोर्ट किया इसके लिए।
बहुत अच्छा प्रतीत हुआ क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें पहले कभी देखी नहीं थी। पुराने ताले, बहुत साल पुराने ताले, पुराने टेलीफोन्स वगैरह, बहुत सी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। उससे हमें बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। हम सर से पहले कहते भी थे कि सर हमें अपना प्राइवेट म्यूज़ियम दिखा दो, लेकिन सर को आज टाइम मिला तो उन्होंने हमें बुलाया तो ये चीज़ें अपनी दिखाई, तो उससे हमें बहुत अच्छा प्रतीत हुआ।